दर्रा आदम खेल में तूफानी बारिश, पानी एक घर के तहखाने में भर गया। 11 अफराद जाँ बहक, 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू एहलकारों ने एक बच्ची को जिंदा बचा लिया। अपर चतराल में बारिश के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात, बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। अपर चतराल यारकून रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। हरनाई और गिरदोनवाह में बारिश। सैलाबी रेले के बायस हरनाई कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। जैकबाबाद, शहदाद कोट, डेरा मुराद जुमाली, डेरा लयार, कोहलू में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। पेशावर, मर्दान, मालाकंड, लोयदीर और हरीपुर में भी तेज बारिश। एबटाबाद में गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आने से 3 अफराद जख्मी। कराची के इलाके मली, शारा फैसल, गुलशन इकबाल, सफूरा और अतराफ में बारिश। कराची में हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड किया गया। मगरबी सम से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। $3.4 अरब रुपए की 34,000 टन गंदुम कहां गायब हो गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पास्को में मुबैना गंदुम स्कैंडल का नोटिस ले लिया। गोदामों से गंदुम गायब होने का सुराग लगाने का हुक्म दे दिया। DGFIA से 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना है 2022 के सैलाब में गंदुम के ज़खायर को नुकसान पहुंचाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। साबिक MD पास्को कैप्टन रिटायर्ड सईद के खिलाफ भी तहकीकात 1 हफ्ते में मुकम्मल की जाएं। भारी भरकम बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। बारिश और खराब मौसम के बावजूद कारकुन मौजूद। गुज़श्ता रोज हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर ना हो सका। हुकूमती कमेटी ने जमात इस्लामी से राब्ता ही नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी से सनतें बंद हो रही हैं। IPPs का खेल पीपल्स पार्टी के जमाने से शुरू हुआ। आज भी IPPs मुआहदे सामने नहीं लाए जा रहे। हुकूमत कहती है मजबूरी है, हम कहते हैं मजबूरी नहीं, नालायकी और नाअहली है। अदालती हुक्म के बावजूद PTI को एहतजाज की इजाजत न मिलने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG को नोटिस। समाअत कल तक मुलतवी कर दी। PTI का मरकजी सेक्रेटरीट सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस अमन रफत इम्तियाज ने पूछा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 3 घंटे के नोटिस पर इमारत सील कर दी, ऐसी क्या हंगामी सूरत हाल थी? वकील मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने कहा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बगैर नोटिस भी बिल्डिंग सील कर सकता है। जस्टिस अमन रफत इम्तियाज ने कहा ये तो नहीं हो सकता कि आपने अचानक बैठकर तय किया और जाकर इमारत सील कर दी। किसी ने इजाजत दी होगी, तरीकाकार पर अमल दरामद किया गया होगा। वकील ने कहा मतलूबा हिफाजती इकदाम कर दें तो हम बिल्डिंग डीसील कर देंगे। अदालत ने लतीफ कोसा और MCI के वकील को मुशावरत से मामला हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, दौरा ईरान मनसूख। सिफारती जराये का कहना है वज़ीर आज़म की आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी गईं। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ से मुलाकात तय थी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बरदानी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आमिर खान साहब से हमारी पुरानी मोहब्बत है और हाई कोर्ट के सामने एडवोकेट जनरल ऑफिस और जुडिशल कमीशन की बिल्डिंग है। मेरे चाचा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये ज़मीन खाली कराई। उधर इनके लोग बैठे हुए थे, ये कह रहे थे ज़मीन खाली ना करें, उन्होंने नहीं माने और उन्होंने ज़मीन खाली। उस वक्त से अब तक हामिद खान साहब को हम प्लांटेड ही लगते हैं। बुजुर्ग आदमी, मैं तो बात ही नहीं करता ज़्यादा, मैं छोटी मोटी बताता रहता हूँ इनका बैकग्राउंड। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने हामिद खान का बयान पुरानी मोहब्बत करार दे दिया। कहा लाहौर हाईकोर्ट के सामने जमीन खाली कराई गई थी, उस वक्त मेरे चचा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उस जमीन पर हामिद खान के लोग बैठे थे। हामिद खान चाहते थे कि जमीन खाली ना करें। उस वक्त से हामिद खान को हम प्लांटेड लगते हैं।
जो बहुत जल्दी पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत तब्दील होती नजर आ रही है, उनके साथ टकराव की एक मनसूबाबंदी के साथ कोशिश हो रही थी हुकूमत की तरफ से, जिसको कि पीटीआई की लीडरशिप ने अपने बयान और अपनी हिकमत अमली के जरिए जिस एक शहमात दे दी है। यहाँ तो जो आग लगाई जा रही थी इन दोनों के दरमियान, वो आग बुझने का इम्कान। बहुत जल्द पार्लियामेंट में हुकूमत तब्दील होते देख रहा हूं। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुरानी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत इदारों और पीटीआई के दरमियान जो आग भड़का रही थी, पीटीआई क़यादत ने उसे अपने बयानात और हिकमत अमली से नाकाम बना दिया। इस आग को बुझाने में अदलिया ने भी अहम किरदार अदा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। एफसी, सीटीडी और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। नाम नेहाद बलोच राजी मिर्ची की आड़ में पुरतशद्दुद हुजूम के हमले में शहीद सिपाही शबीर बलोच की नमाज जनाजा गवादर में अदा कर दी गई। वजीर दाखिला ज़िया लांगू, पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जसद खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के गुज़श्ता रोज हमलों में अफसर समेत 16 अहलकार जख्मी हुए। मार्च करने वालों ने सोशल मीडिया पर हमदर्दी के लिए जाली तस्वीरें और वीडियोस का इस्तेमाल किया। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से ऐसी इश्तियाल अंगेजी नाकाबिले कबूल है। जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। शहरियों से अपील है, ऐसे प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। शहरियों से गुजारिश है, अमन और अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन करें। पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? एफसी पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? पुरअमन लोगों की फायरिंग से लांस नाइक शहीद और लेफ्टिनेंट की आंख जाया हो गई। वजीर आला सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान असेंबली में खिताब। कहा, डॉक्टर मारंग से हुकूमत का मुआहदा है, जब वो धरना या जलसा करेंगे तो हुकूमत से इजाजत लेंगे। अगस्त में गैर मुल्की वफ़द गवादर आ रहा है। CPAC का दूसरा फेज शुरू होना है। ऑपोजिशन को दावत देता हूँ, आग छिड़कने के बजाय उन लोगों से मुज़ाकरात करें। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पर सख्ती करे? जो लोग पुरतशद्दुद हैं, क्या उनको हार पहनाकर पाकिस्तान को साफ करें? 11 मजदूरों को अगवा हुआ, इस पर हमारे दोस्त जज्बाती क्यों नहीं होते? हम रॉ के एजेंट बन जाएं, मोसाद के एजेंट बन जाएं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट ना करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। जिला मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान KP पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है, जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द कारी फितना समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। इंडिया खान में ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द सफातुल्लाह उर्फ मुल्ला मंसूर को जहन्नम वासिल किया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में भी एक खारजी दहशतगर्द को जहन्नम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस पर अफसरान और एहलकारों की पजीराई। शहीद पुलिस कांस्टेबल को खिराज अकीदत। शिमाल मगरबी इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में चाकू बर्दाश्त शख्स का डांस क्लास के दौरान हमला। 2 बच्चे हलाक, 9 जख्मी हो गए। 6 बच्चों समेत 8 अफराद की हालत तशवीशनाक। 17 साल के हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानवी वजीर आजम का इजहार अफसोस। कहा, यह वाकया इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला है। हम समझते हैं कि दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम पार्टनर्स हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए से अमन से उनकी अलग अलग नुक्ते नज़र क्लियर कर सकते हैं। कोई खिलाफ नहीं है, बस हम हमारे पड़ोसियों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत अमेरिका के अहम शराकतदार हैं। ख्वाहिश है दोनों मुल्क बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। अमरीकी महकमा खारजा की लंदन में तैनात उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड की AWI न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, टोक्यो में होने वाला इजलास किसी के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते में अमन के लिए था।
हम मुस्बत एजेंडे पर हमसायों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। पीर महल के मंगल बाजार में टेंट लगाने के दौरान करंट लगने से 3 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। बारिश के बायस हफ्तावार बाजार की जगह तब्दील की गई थी। मजदूर लोहे का पोल लगा रहे थे जो 11 kV की तार से टकरा गया। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस गैंग का मास्टरमाइंड साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिम हसन शाह और रफीक को पेशावर से पकड़ लिया। लाहौर पुलिस के मुताबिक हसन शाह खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह का मरकजी किरदार है। मुलजिम ने खलीलुर रहमान कमर की काबिल एतराज वीडियो भी वायरल की। मुलजिम ने पुलिस को बताया खलीलुर रहमान कमर ने नाजेबा वीडियोज की वजह से अगवा का वावेला किया। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए कॉरिडोर की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3 माह में काम शुरू करने की हिदायत कर दी। 210 अरब की लागत से तीनों मंसूबे दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। कॉरिडोर एशियन डेवलपमेंट बैंक और पंजाब हुकूमत के इश्तराक से मुकम्मल किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है रोड टू कॉरिडोर मंसूबे से मौशी तरक्की होगी। गजा में पोलियो का फैलाव रोकने के लिए फौरी जंगबंदी की जरूरत है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा गजा की पट्टी पर पोलियो फैलने का शदीद खतरा है। ये बीमारी सरहदों से बाहर भी फैल सकती है। गजा में सीवरेज के मसाइल और माहौलियाती आलूदगी हद से बढ़ चुकी। गजा और मगरबी किनारे पोलियो वायरस के टाइप 2 के फैलने का अंदेशा है। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी। जनूबी इलाके में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। फराइज की अदायगी में सहाफी माजिद भी लुकमा अजल बना। मीडिया वर्कर्स का एहतजाज। बैनुल अक़वामी बरादरी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। अमरीकी डिप्लोमेट्स का मुल्तान में मज़ारात का दौरा। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शॉफर और काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने मज़ारों पर फूल रखे, तरक्याती कामों का जायजा लिया। महकमा औकाफ की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रिवायती टोपी और मुल्तानी अजरक पहनाई गई। निकोलस मादुरो की वापसी मुमकिन नहीं। वेनेजुएला में अपोजिशन रहनुमा के ऐलान के बाद मुजाहिरे फूट पड़े। लोगों ने सदारती इंतखाब में मादुरो की जीत को मानने से इनकार कर दिया। दारुल हुकूमत काराकस में अवाम और पुलिस में झड़पें। अपोजिशन की सरपरस्ती पर वेनेजुएला ने 8 लातीनी अमरीकी मुल्कों से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। अर्जेंटाइन, कोस्टा रिका, पेरू, पनामा, चिली, डोमिनिक रिपब्लिक और यूरुग्वे से सिफारतकारों को वापस बुलाने का ऐलान। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कौमी टीम की धमाकेदार परफॉर्मेंस। रवायती हरीफ भारत को 3-0 से पछाड़ दिया। पाकिस्तान ने सुरमाओं की 1 न चलने इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान का तीसरा मैच आज कुवैत से होगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। जापान दौड़ में सबसे आगे, 6 गोल्ड मेडल जीत लिए। चीन के 5 तलाई, 2 चांदी, 2 कांसे के तमगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी, अब तक एक भी मेडल हासिल न किया।